हेलो पाइसीज, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं अक्टूबर मंथ के लिए। जी हाँ, तो अक्टूबर मंथ आपके लिए कैसा जाएगा ये सभी कुछ जानेंगे, ऑरेकल कार्ड से भी जानेंगे आपकी एनर्जीज़ और आपके लिए गाइडेंस। और अगर आप सन मून राइजिंग पाइसीज़ हैं या फिर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, आप ज़रूर इस रीडिंग को देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगी इस रीडिंग से। और ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो मैसेजेस हो सकता है आपको सारे ही रेजोनेट हो जाएं, हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना हो। तो जो भी हो आपको माइंडफुली लेना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं उनको जाने देना है, वो किसी और के लिए होंगे, क्योंकि ये मास लेवल पर सोचकर वीडियो डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं। तो या मूव करते हैं आपकी रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपकी एनर्जीज। ओके, पाइसीज मीन राशि। टावर, 5 of wands, 10 of swords, 2 of wands and Knight of wands, 5 of pentacles, 3 of wands, King of pentacles, the high priestess and the temperance. थोड़ी हैवी एनर्जी हैं आपकी, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर मुझे यही दिखा रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कि कुछ फाइनेंसेस को लेकर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय दुखी हो रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, खुद को कोस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इवन दो आपके पास सॉल्यूशन है विद दिस की एंड दिस लॉक। ठीक है, तो आप चाहें तो इस एनवायरनमेंट से निकल कर ये डोर को अनलॉक करके बाहर निकल जाएं। ठीक है, आप क्योंकि फाइनेंसेस को लेकर परेशान हैं, उसी को ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया था, जिस वजह से आप जो हैं इतना परेशान हुए हैं अक्टूबर मंथ में। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टावर मूवमेंट को झेल कर आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, आप इस चीज़ को बिल्कुल समझते हैं। एक नई जर्नी पे जाना, कोई एक नया मतलब नई चॉइस लेकर आगे बढ़ना, ट्रैवलिंग आपके लिए सिग्निफिकेंट होगी अक्टूबर के मंथ में। इसी के साथ साथ 5 ऑफ वैंड्स का जो ये कार्ड है, ये मुझे बता रहा है आपकी लाइफ की स्ट्रगल्स। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप रुक नहीं रहे। डेफिनेटली टावर ज़रूर टावर मूवमेंट आपके लिए आया है, मगर वो आपको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आया है। ठीक है, और टावर मूवमेंट इसीलिए आता भी है, जो कच्ची नींवें होती हैं वो ढह जाती हैं, जो जिनकी नींवें मजबूत है ना, जो सॉलिड ग्राउंड पर टिका हुआ है, वो टावर जो फ्लेक्सिबल है। शायद आप फ्लेक्सिबल नहीं थे, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। तो अब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इससे कैसे उबरना है, मगर कहीं ना कहीं इन द कोर ऑफ योर हार्ट आप जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सफरिंग में हैं। ठीक है, मगर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ते जाएं, गिव अप ना करें, क्योंकि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो डिवाइन ने आपके लिए सोची ही हुई है, जो मुझे यहाँ दिख भी रही है। जैसे ही आप, क्योंकि बहुत लोगों के धोखे, बहुत लोगों के ने आपको पेन दिया है, परेशानियाँ दी हैं, और आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब आप इतने ज़्यादा पेन से गुज़रते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया है इसने आपको। ये सारी तकलीफ़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आपकी लाइफ में आई हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पर विद दिस हाई प्रीस्टेस लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी है, आपकी डिवाइन फेमिनिन है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, और वो अपने जैसे इंट्यूशंस की सुनती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा पाइसीज़ 2 नंबर का कार्ड है, पाइसीज़ का ही कार्ड होता है ये। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं अपनी इंट्यूशन से जुड़कर नए नए रास्ते निकाल सकते हैं।
आप अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर निकल जाएं, अगर आप इसको चूज़ कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आप कंफर्ट, स्पाइसीज एनर्जी है, आप कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। तो आप अगर कंफर्ट जोन में, आपने कुछ प्लानिंग्स तो आपने की हुई हैं और आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे ना, तो आप एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड को, एक्सप्लोर करेंगे अपनी दुनिया को, ठीक है। आपके पास वो पैशन है, आपके पास वो जज्बा है, वो करेज है, मगर कहीं ना कहीं आप उसको खो चुके हैं। आपने स्ट्रगल इतनी करी है, आपने सहा इतना कुछ है कि अब आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, कि आपकी इंट्यूशंस आपको कहती हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो, मगर आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मगर अभी भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप इजीली बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही बता रहा है, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी विशेस फुलफ़िल की जाएंगी। आपसे डिवाइन कह रहा है थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, आपकी विश जो हैं वो फुलफ़िल करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं ऑरेकल डेक से, और ये एनर्जी ऑरेकल डेक है, तो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है। आपकी जो सफरिंग है ना, उन्होंने आपको बहुत स्टेबल किया है। आपकी सफरिंग ने आपको, आपके पास कोई आपका फेथफुल पर्सन भी है, आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। यस, आपके पास है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगेन कंफर्मेशन है कि आप एक स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, आप एक तूफ़ान से गुजर रहे हैं। टावर मोमेंट जैसा ही ये कुछ कार्ड होता है, तो कंफर्मेशन दे दी गई है डिवाइन की तरफ से कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मगर बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस अगेन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि डिवाइन प्रोटेक्शन आपके पास अवेलेबल है। आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। यस, हीलर ऑफ द एजेस, आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है। एंड कॉर्नुकोपिया यहाँ पर यही बोल रहा है कि बहुत सारी अबेंडेंस है आपके पास, और ये भी 11 नंबर का कार्ड, यानी कि 2 नंबर का कार्ड। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, तो अपने पैशन को इग्नाइट करने की ज़रूरत है, अगेन आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, पैशन को लेकर आगे बढ़िए, जो भी आप करना चाहते हैं गिव अप नहीं कीजिए। और आपके पास बहुत बहुत अबेंडेंस है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी मेहनत के फल आपके पास हैं, आपको मिलेंगे, डिवाइन आपको देगा। इवन दो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन भी है, आपको बहुत सारी सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, आपको, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी है, आपके लिए हीलिंग भी है, आपके लिए बैलेंस भी है। आपकी सिचुएशन को बैलेंस किया जाएगा। डिवाइन को सरेंडर करें और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ें। लाइफ में बैलेंस ही बैलेंस मिलेगा डेफिनेटली। क्लैप फॉर यू, जस्ट टैप योर बैक कि आप इतने मुश्किल दौर से निकले हैं और आगे उभरे हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आप अपने आप को कुछ कम मत आके, आप हाई प्रीस्टेस और टेम्परेंस की तरह स्ट्रॉन्ग और कैपेबल हैं, ठीक है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी, आपको रेजोनेट की। तो जो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। अगर आपको अच्छी लगी है तो अच्छा लिखिए, नहीं अच्छा लगा तो वो भी लिख दीजिए, बट रिएक्ट कीजिए। आई जस्ट लव यू ऑल, बाय बाय।